हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम गर्मियों के लिए हाफ स्लीव्स बनाएंगे। तो हाफ स्लीव्स ना हम कुछ इस तरह की बनाएंगे। तो आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर हमारी ये स्लीव्स लग रही है और इसमें ना गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है और बहुत ही आराम मिलता है गर्मियों में। तो मैंने कुछ इस तरह की बनाई है, आप देख सकते हो। वो सुंदर भी बहुत लगती हैं। तो ये मेरी बेटी का फुल स्लीव्स का अम्ब्रेला कट कुर्ता था। तो उसने कहा मम्मी फुल स्लीव्स में गर्मी लगती है, आप कुछ डिज़ाइनर आस्तीन इसमें लगा दीजिए। तो मैंने सोचा ठीक है। तो मैंने पहले जो फुल स्लीव्स थी उनको हटा लिया है। अब मुड्ढे की हम इंच टेप से नाप लेंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक आस्तीन को लगाना है मुड्ढे पर, क्योंकि हमें पूरे में आस्तीन को नहीं लगाना है, नीचे से 3.5 इंच छोड़कर लगाना है। तो इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। यहाँ से ये 3.5 इंच है और ऊपर से है ये 6 इंच। तो हमें ना जहाँ मैंने निशान लगाया है यहाँ तक ही हमें आस्तीन को लगाना है। ऐसे ही हम दूसरी साइड निशान लगा लेंगे। अब देखिए ऊपर से ऐसे देखिए ऊपर तक इसकी जो नाप है वो है 6 इंच और 6 इंच का डबल हुआ 12 इंच। तो मैं आपको पेपर पर कटिंग करके बता रही हूँ। अगर आप कपड़े पर करना चाहते हो तो कपड़े पर भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैं चौड़ाई में लूँगी 5 इंच। तो चौड़ाई में ले रही हूँ मैं 5 इंच। अभी हम एक ही स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। अब इसको इस तरह से डबल करेंगे तो हो जाएगी ये 2.5 इंच और लंबाई में लेना है 11 इंच। जैसे हमारा जो मुड्ढा हो रहा था 12 इंच का, जहाँ तक हमें आस्तीन को लगाना है, तो हमें 1 इंच इसको कम ही लेना है आस्तीन को। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 6 इंच था, तो 6 इंच का हुआ डबल 12 इंच। तो हमने इस तरह से 1 इंच इसको कम लिया है। अब इस तरह से हमें शेप देनी है, ऐसे देखिए इस तरह से। तो आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं इस तरह से पेपर को बैक साइड से करके आपको दिखाती हूँ। तो मैं इस तरह से मार्कर से निशान लगा रही हूँ। तो हमें ना यहाँ से देखिए इस तरह से शेप देनी है आस्तीन के लिए, ऐसे देखिए ये इस तरह से फिर कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी एक ही स्लीव्स है, क्योंकि हम ये स्लीव्स डबल कपड़े से बनाते हैं। तो इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। तो मैंने कपड़े पर पहले से ही कटिंग कर ली थी, आप देख सकते हो। तो अब देखिए इसको किस तरह से लगाना है। तो हम एक पट्टी और लेंगे इस तरह की रेप की। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच। इस तरह से पट्टी की जो चौड़ाई है, और ये लंबी सी पट्टी है हमारी। तो अब मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ किस तरह से लगाना है। तो जैसे ये बीच में हमारा जो शोल्डर है वहाँ पर ये जोड़ है, इस पर इस तरह से निशान लगाएंगे बीच में एकदम। और इस तरह से इसका जो कट है आस्तीन का, यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे और इस तरह से इसका हम मेजरमेंट लेंगे। ऐसे देखिए कहाँ तक ये आ रही है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ तक ही हमारी आस्तीन आ रही है जहाँ पर हमने निशान लगाया था। अब इस पर हमें सिलाई करनी है। कि इस तरह से सिलाई करके आस्तीन को लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो या आपके लिए यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इस तरह से हमने आस्तीन को लगा लिया है जहाँ तक हमने निशान लगाया था। अब हम राउंड शेप की पट्टी लेंगे और मुड्ढे की साइड एकदम किनारे पर इस तरह से रखेंगे
और पट्टी को लगा लेंगे और इस तरह से सिलाई करते जाएंगे। और जहाँ पर हमने आस्तीन को लगाया था उसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने राउंड शेप की पट्टी को लगा लिया है। अब देखिए इस तरह से पट्टी को अब हम उल्टी साइड करेंगे। ऐसे देखिए, ये इस तरह से पलट लेंगे, ऐसे देखिए, और स्लीव्स को आगे कर लेंगे ऐसे, और इस तरह से आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए सिलाई करेंगे। तो जो आस्तीन है उसको आगे की साइड कर लेंगे, ऐसे देखिए, और तब पाइपिंग को लगाना है। ऐसे देखिए, आधा इंच अंदर को मोड़ते जाएंगे और सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने राउंड शेप की पट्टी को भी लगा लिया है सिलाई करके। तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो देखिए उल्टी साइड से भी सिलाई नहीं दिखाई दे रही। अब यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। अब मैं आपको सीधी करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये उल्टी साइड से कुछ इस तरह की लगेगी।